प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत इबारती प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, लिखा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 85 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे हम रफ कार्य में समझ लेते हैं पूरी बातें। देखिए, दो क्रमागत संख्याएं लेनी यानी क्रमशः लेनी है ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या हो। ठीक है, जैसे हम प्राकृत संख्या लेते हैं 1 2, ये रफ कार्य हो रहा है, तो इन चार ये तो दो ही लेना है, तो चाहे 1 और 2 को ले सकते हैं, चाहे 2 और 3 को ले सकते हैं, या 3 और 4 को ले सकते हैं, या 4 और 5 को ले सकते हैं। इस तरह से हम दो संख्या का चयन करेंगे। चूँकि इसे अंकों में नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसे कथात्मक रूप से मानेंगे, है ना, चर राशि के रूप में। तो दो क्रमागत लेना है। जैसे मान लो जाए एक और 2 को लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, 1 और 2 को। तो मान लो जाए एक, है ना, एक के लिए हम क्या लेते हैं, एक से ले लेते हैं, यानी हम एक से की जगह क्या रखते हैं, एक रखते हैं, तो एक आएगा। तो 2 कब आएगा, एक समय हम एक जोड़ेंगे, है ना, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। तो दो क्रमागत संख्या क्या होगा, एक से होगा और एक से +1 होगा। यदि मैं एक से की जगह 2 लेता हूँ, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 होगा, और 2 में एक जोड़ूंगा तो क्या होगा, 3। तो 2 और 3 की जोड़ी बनेगा। तो इस तरह से हम कथात्मक रूप से, कथन के रूप में हम x और x + 1 दो क्रमागत प्राकृत संख्या मान सकते हैं। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखेंगे, लिखा गया है, मान लेते हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, अभी बताया गया x व x + 1 है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है ये प्रश्न, देखिएगा, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ें। दोनों क्रमागत संख्याओं के, तो दो क्रमागत संख्या को लिख लेते हैं, x है और x + 1 है, के वर्गों, वर्ग मतलब वर्ग करेंगे, इसका पहले का भी वर्ग और दूसरे का भी वर्ग का योगफल, योग यानी जोड़ना, प्रश्न में ही सारा चीज़ छिपा रहता है, बराबर इसका योगफल कितना होता है, 85। ये 85 के बराबर है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, जो माना गया है, x और x + 1। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा तो दोनों मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इसे आप इसको सॉर्ट आउट करें, x का 2 बार गुना करेंगे तो x² होगा। a + b का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। तो a + b का फार्मूला लगाएंगे तो a का वर्ग यानी x का वर्ग, b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, 2ab, 2 का 2, x, a की जगह x है, b की जगह 1 = 85। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें, x² दो बार दिखाई दे रहा है, यानी हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा, 2x² होगा, इन दोनों का योग। फिर +1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 2x और 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x। इसको अंदर ले आते हैं, -85 के रूप में आ जाएगा, = 0। आगे हल करेंगे तो 2x², x वाले को पहले रख लेते हैं, 2x प्लस में है, यहाँ पर बचा है +1 - 85 = 0। अब ये अंकों में है, इस पर हम अंतर कर सकते हैं, 2x² + 2x, है ना। 1 में 85 नहीं घटता है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस लेंगे, अब 85 में 1 घटा देंगे तो 84 आएगा, = 0। क्रमशः देखते जाइए, यहाँ पर 2 2 और 84 है, तो इसको हम 2 से भाग दें, 2 एकम 2 एकम, और 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी क्या बचा, x² + x - 42 = 0। ये कैसा दिखाई दे रहा है आपके पास, वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा है। तो वर्ग समीकरण है, मतलब x के कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे 2 उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको मध्य पद को तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1 आना चाहिए। प्रथम पद अंतिम पद का गुना करेंगे तो 42 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 42 का 1 से गुना करेंगे 42। रफ कार्य यदि हम कर लेते हैं यहाँ पर 42, तो 42 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे तो कि दोनों का अंतर 1 हो, तो 6 7 42 में आएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम 1x प्राप्त करना है, तो इस तरह से लिखेंगे, x², किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्लस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 7 बड़ा है, तो इसको 7x और इसको -6x लेंगे, तो यहाँ पर होगा -6x और +7x -42 = 0, यानी 7x में 6x घटाएंगे तो 1x बचेगा। इस तरह से दोनों का अंतर लेना है। अब इसकी जोड़ी बना लीजिएगा, है ना। तो x, इसमें भी x कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 6 बचेगा, प्लस 7 में 42 भी आता है, तो 7 बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों 7 शामिल, x है, यहाँ x नहीं है, तो केवल 7 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x - 7 का गुना किससे करें कि 42 आ जाए 6 से, तो 7 छक्के 42। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं =0 है, और x - 6 दोनों में है, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x - 6 पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, x + 7 = 0।
अब इसको हम पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं। यदि दो गुणनखंड है शून्य के बराबर तो अलग अलग लिख सकते हैं, x माइनस 6 बराबर शून्य या फिर x धन 7 बराबर शून्य। यानी हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस में आ जाएगा, x बराबर प्लस है ना, तो ये 6 के रूप में आएगा। या फिर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये प्लस है तो माइनस 7। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, यानी ऋणात्मक मान संभव नहीं, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो x का मान हमारा क्या होगा, 6 होगा। हमें पूछा गया दो क्रमागत संख्या, तो x का मान ज्ञात करना है और x में एक और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ गया है ना x का मान तथा x प्लस 1 का मान, x की जगह 6 रखेंगे तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। अतः हमारा अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्याएं लिख सकते हैं, अभीष्ट संख्याएं, ठीक है। x बराबर आया है 6 और क्या होगा, x बराबर 7 होगा। ये आप आंसर में लिखिए। इस तरह से ये 4 नंबर आपको प्राप्त होंगे।